अस्सलाम नाज़रीन, मैं रजत तारिंदीन आज़रबाईजान बाकू से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अक्सर मालूमाती वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं अरसा 10 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हूँ। आज का जो मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान से जो PIA ने डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ स्टार्ट की है, उस हवाले से बात करेंगे। आपको ये गुड न्यूज़ देंगे, आपको सारा कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि हर नई आने वाली जो भी वीडियो उससे भरपूर और बर वक्त आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आते हैं मौजू की तरफ। जो आज का मौजू है वो ये है कि PIA ने जो है ना वो लाहौर से बाकू और कराची से बाकू दो फ्लाइट्स का ऐलान किया है। 17 तारीख को, जो 17 मार्च को, जी हाँ 17 मार्च को जो फ्लाइट अनाउंस हुई है वो ये है कि कराची से बाकू के लिए हुई है और टाइम भी उसका बड़ा अच्छा है। शाम 5 बजे वहाँ से चलेगी और 8:30 यहाँ पर होगी, यानी कि 3.5 घंटे दुरानिया है डायरेक्ट फ्लाइट का कराची से बाकू का। और इसके अलावा बाकू से कराची जो है, यहाँ से जो लोग वापस जाएंगे उनका टाइम है रात 10:30 बजे से लेके, और वहाँ वो सुबह तकरीबन 3 बजे के लगभग वहाँ शहर के टाइम पहुँच जाएंगे। ये इसका शेड्यूल जारी हुआ है, जो कराची से बाकू और बाकू से कराची। इसी तरह जो दूसरी फ्लाइट है वो 19 मार्च को है। 19 मार्च को लाहौर टू बाकू, ये तकरीबन सुबह 10 बजे वहाँ से उड़ेगी और 1:25 में यहाँ पर उतरेगी। तो ये भी तकरीबन उतना ही बन रहा है, 3.5 घंटे का ही। और बाकू से लाहौर की तरफ जो उड़ान बढ़ेगी वो है 3:25 और रात को 8:10 पर ये वहाँ उतरेगी। और ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों इतना लंबा है, 3 से 8। या तो ये टाइमिंग का इन्होंने कुछ मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लेकिन खैर 3 घंटे और 25 मिनट यानी कि 3.5 घंटे की फ्लाइट है। लाहौर से डायरेक्ट बाकू और बाकू से लाहौर, कराची से जो है ना वो बाकू और बाकू से कराची। इसी तरह इस्लामाबाद की भी वो भी जल्द अनाउंस हो जाएगी। इनका ये टारगेट है कि हफ्ते में 2 फ्लाइटें लाहौर से आया करें, 2 फ्लाइटें इस्लामाबाद से और 2 कराची से। कुछ इस तरह का ये शेड्यूल बना रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो ये एक हब बनने जा रहा है बाकू टूरिज्म का भी। और जिस तरह लोग दुबई आते थे, दुबई से UK जाते थे, दुबई से यूरोप की तरफ उड़ान भरते थे, दुबई से अमेरिका जाते थे, इसी तरह ऑलरेडी आज़रबाईजान की जो एयरलाइन है अजाल एयरलाइन है, अजाल एयरलाइन और PIA ने ये अपना एक ज्वाइंट जो है ना वो कोड बनाया है कि वहां से आप PIA से ही डायरेक्ट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट लंदन की है, या न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट न्यूयॉर्क की है। यहाँ आप से वहां से आप टिकट लें, बीच में 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 1 दिन का गैप रखें, उस गैप में बाकू एंट्री करें, बाकू भी घूमें और फिर वापस आप UK चले जाएं, या UK से यहाँ आए, यहाँ 2-3 दिन रहे, फिर यहाँ से आप इस्लामाबाद चले जाएं। जो भी फ्लाइट जो भी आपने बुक की होगी उस लिहाज से आप जा सकते हैं। ये तो होगी बात। अभी खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जो PIA की जो फ्लाइट है वो तकरीबन 1,20,000 रुपए की रिटर्न है। तो मैं नहीं समझता कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं फ्लाई दुबई, क्योंकि 65 या 70,000 की ऑलरेडी बन रही है, तो वो जो है ना PIA उसका मुकाबला कर पाएगी। मैं ये समझता हूँ कि कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए इनको कुछ ऐसे पैकेजेस देने चाहिए थे, कुछ ऐसी रियायत देनी चाहिए थी, कुछ ऐसा इन्होंने कुछ ऑफर्स करनी चाहिए थी क्लाइंट्स के लिए, जिससे ये जो फ्लाइट्स चलने के लिए तैयार हुए, जो कोऑपरेशन चल रहा है, इसको कामयाब करने के लिए, क्लाइंट को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए इनको इतना ज़्यादा जो है ना वो बहुत अप प्राइस नहीं रखनी चाहिए थी। क्योंकि ऑलरेडी जो लोग टूरिज्म का काम कर रहे हैं, जो ग्रुप के ग्रुप यहाँ आ रहे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इतना ज़्यादा महंगा टिकट अपने क्लाइंट को दें, और ना ही क्लाइंट जो टिकट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जो भी टूरिज्म कंपनी उनको कोई भी ऑफर देती है, पैकेजेस देती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड करके उनके ऊपर सारी रियायत ख़त्म करके 3-3 4-4 कंपनियों से उन्होंने लिए होते हैं कोटेशन। तो
जिस पे कम से कम जिसका रेट होता है उसको वो देते हैं, और जो भी कंपनी कम से कम रेट पे उठाएगी तो वो तो कभी 1,20,000 रुपए का कभी भी टिकट नहीं खरीदेगी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये इनको कुछ सोचना चाहिए था, कुछ अगर कोई दिमाग ऊपर नहीं है तो मेरी शायद इस वीडियो से उनको कोई थोड़ी चीज़ समझ आ जाए कि लोग जो है ना वो बिल्कुल ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 1,20,000 रुपए का आपका वो टिकट ले सकें। हाँ, अगर किसी को भी इमरजेंसी होती है, कोई सिस्टम होता है तो फिर वो ले सकते हैं, लेकिन बाकू इतना बड़ा स्टेशन नहीं है, इतने ज्यादा लोग नहीं है पाकिस्तानी यहाँ पर, या पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा आदरी नहीं है कि हर दिन लोगों को इमरजेंसी होगी और फ्लाइट फुल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दर्जनों लोग तो मुश्किल से ही होंगे कि कोई इमरजेंसी में जाना चाहेगा, 2-3 बंदे ही होते हैं हर फ्लैट के अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा भरमार हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस PIA को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा पैकेज देंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्ट 3 घंटे की फ्लाइट है, और ये देखिए दुबई वाले वहां से 3 घंटे दुबई, दुबई से 3 घंटे यहाँ, तो उनकी महंगी होनी चाहिए या डायरेक्ट महंगी होनी चाहिए? ये तो समझने से कासर है। मैंने तो वो रेट देखे तो एक दफा तो मेरा ऐसे दिमाग उड़ गया, मैंने कहा यार ये क्या किया इन्होंने। उसने कहा चिट्टा चट्टा आटा खराब, यहाँ इन्होंने आटा ही खराब कर दिया अपना। खैर, उम्मीद है कि जल्दी समझ जाएंगे, शायद 2-3 महीने बाद इनकी आंखें जो है वो खुल जाए, इनका दिमाग काम करने लग जाए। अभी हमेशा नुकसान करके इनको पता चलता है यार ये हमने क्या किया है। लेकिन खैर, इसी के साथ इजाजत दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, उसको शेयर भी करें, और आपसे गुजारिश है आज़रबाईजान व्लॉग्स और ताहिर नदीम इन्फो टीवी दोनों को सब्सक्राइब कर लें,